दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुवी शर्माला के साथ। दर्शक सुवी शर्माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस पर। मनपा ने शुरू किया शहरवासियों के संपत्ति का मोजमाप। अभियांत्रिकी के 371 छात्र कर रहे गिनती। दोषियों से कर और दंड वसूलेंगी मनपा, बढ़ेंगी मनपा की आय। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागनों ने मनाई वट पूर्णिमा। व्रत वट पूजन प्रदक्षिणा कर सफेद धागे में पिरोया 7 जन्मों तक के सौभाग्य का साथ। अब शहर के अवैध होर्डिंग से महकमे के रडार पर। सिटी न्यूज की खबर दिखा रही कमाल। जुटाई जा रही अवैध होर्डिंग्स की जानकारियां। बाजार परवाना और एड कंपनी जुटी समीक्षा में। शहर के ITI कैंपस में फिल्म स्टाइल भिड़े छात्रों के गुट। 2 घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया पुलिस ने। पुरानी आपसी रंजिश है हमले का कारण। शहर के अलग अलग हिस्सों के अतिक्रमणों पर चल रहा महकमे का गजराज। गांधी चौक से इतवारा तक का इलाका चुना गया था मंगलवार के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। चलिए अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर के सुंदरता पर बलात्कार इस वृत्त श्रृंखला में सिटी न्यूज पर प्रसारित हुई शहर के अवैध होर्डिंग्स के जाल की खबर अपना काम सटीक कर गई है। शहर के अलग अलग हिस्सों से अवैध होर्डिंग्स की जानकारी मनपा के बाजार परवाना विभाग और एड कंपनी द्वारा इकट्ठा करना शुरू हो गया है। अब तक 73 केसेस दर्ज किए गए होने की भी खबर है। शहर के अवैध होर्डिंग्स, बोर्ड, बैनर महकमे के रडार पर। मनपा का बाजार परवाना विभाग और एड कंपनी जुटा रही शहर से अवैध होर्डिंग्स की जानकारियां। ये असर है सिटी न्यूज के खबर का। शहर के सुंदरता पर बलात्कार इस वृत्तमालिका में सिटी न्यूज ने शहर को बेनूर करते बोर्ड, फलक, बैनर और विशालकाय होर्डिंग्स पर महकमे का ध्यान खींचा था। शहर में कहीं भी कभी भी लगते ये बोर्ड देख महकमे से जाहिर रूप से पूछा था कि सुन रहा है ना तू, देख कैसा बेनूर दिख रहा है शहर। यह खबर प्रसारित होने पश्चात बाजार परवाना विभाग की नींद टूटी और शहर के अवैध होर्डिंग्सों की जानकारियां इकट्ठा करना महकमे ने शुरू कर दिया है। अब तक कुल 73 अवैध होर्डिंग्स पर केसेस दर्ज किए गए होने की जानकारी है और बाकी पोस्टर, बैनर कहां हैं इसका जायजा महकमा ले रहा है। देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर बाजार परवाना विभाग के इस कार्रवाई की सराहना हो रही है, लेकिन बाजार परवाना विभाग के कार्रवाई की चाल कछुए से भी धीमी है, जिस पर संदेह भी बढ़ रहा है। अमरावती शहर आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह शहर पोस्टरों का ही शहर हो। मनपा ने जहां जहां फलक ना लगाए ऐसे फलक लगाए हैं, उन फलकों को भी बोर्ड बैनर वाले नहीं छोड़ते। वहां भी ये लोग अपनी नेतागिरी चमकाते हैं और शहर को बेनूर बनाने के साथ मनपा को खुला चैलेंज भी देते हैं कि दम है तो कार्रवाई कर दिखाए। शहर के उड़ान पुल के नीचे का हिस्सा तो मानो अवैध फलकों, पोस्टरों और बैनरों के लिए ही आरक्षित हो ऐसा प्रतीत होता है। तेज हवा, तूफान, आंधी में यही विशालकाय बोर्ड हादसों का भी कारण बने कईयों ने खुली आंखों से देखा है। ये बैनर, बोर्ड और होर्डिंग्स शहर की सुंदरता भी छिपाते हैं और नियमावलियां भी। इसीलिए सिटी न्यूज ने शहर को बेनूर करते और मनपा के राजस्व पर डल्ला मारते इन अवैध होर्डिंग्सों पर महकमे का ध्यान खींचा था, जिसके बाद कुछ सकारात्मक हरकत महकमे की दिख तो रही है, लेकिन यह हरकत पर्याप्त नहीं है। कठोर भूमिका इस पर जरूरी है, वरना इस कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। यह भी महकमा ध्यान रखे और शहर की सुंदरता पर हो रहा यह बलात्कार रोके। शहर को सुंदर दिखने दे,
चमकोगिरी करने वालों पर भी लगाम कसे, उनसे राजस्व कमाएं ताकि यह पैसा शहर के विकास में काम आए। मंगलवार को इस वर्ष की वट पूर्णिमा का त्योहार सुहागनों ने बड़े श्रद्धा भाव से मनाया। सौभाग्य का रिश्ता 7 जन्मों तक के लिए पक्का करने के तर्ज पर यह त्योहार सुहागनें मनाती है। वट वृक्ष की परिक्रमा कर और वट वृक्ष को धागे में लिपेटकर यह त्योहार सुहागनों द्वारा मनाया जाता है। सुहागनों ने मंगलवार को वट पूर्णिमा मनाई। वट वृक्ष का पूजन, परिक्रमा और व्रत, ऐसा ये त्योहार है। मंगलवार को शहर की सुहागनों को वट वृक्ष को सफेद धागे में लपेटकर अपना 7 जन्मों के सौभाग्य का रिश्ता पक्का करते देखा गया। इस व्रत के आध्यात्मिक कहानी में वट पूर्णिमा को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। सदियों से यह त्योहार मनाया जा रहा है, सदियों तक मनाया जाता रहेगा। ये कहानी उस सावित्री की है। पति सत्यवान के प्राण हरण कर लौटे यमराज से अपने पति को वापिस उस सावित्री ने लाया। ये घटनाक्रम एक वट वृक्ष के नीचे घटा। तभी से सुहागनें बड़े श्रद्धा भाव से यह वट पूर्णिमा का त्योहार मनाती है। पति के दीर्घायु और 7 जन्मों के साथ के लिए व्रत रखती है। सिटी न्यूज पर महकमे को शहर के अतिक्रमण का ताजा हाल भी दिखाया गया। फलस्वरूप अब मनपा ने बढ़ते अतिक्रमण को साफ करने के लिए कमर कस ली है। स्मार्ट सिटी के लिए चयनित अमरावती सिटी का लगातार बढ़ते ही जा रहा अतिक्रमण जब तक साफ नहीं होता तब तक शहर का कुछ नहीं हो सकता। सिटी न्यूज के लक्ष्यवेधी बुलेटिन सुन रहा है ना तू से यही बात सिटी न्यूज ने ठोस प्रमाणों सहित महकमे के सामने जाहिर रूप से रखी थी। उस खबर की भी दखल लेना मनपा ने शुरू कर दिया है। शहर के अलग अलग हिस्सों का अतिक्रमण हटाना मनपा ने शुरू कर दिया। गांधी चौक से इतवारा तक सड़क के दोनों ओर जो हाथ गाड़ियां सड़क पर लगती है वह सभी हाथ ठेले महकमे ने इस कार्रवाई के तहत जब्त कर लिए। इस कार्रवाई दौरान हॉकर्स के हल्के विरोध का सामना भी मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को करना पड़ा था। शहर के नगर वाचनालय के सामने के अतिक्रमण की जिंदा तस्वीरें सिटी न्यूज ने बताई थी। उस क्षेत्र में भी अतिक्रमण विरोधी दस्ते की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां दुकान लगाने वाले दुकानदारों का दुकान लगाने का सामान इस दस्ते ने जब्त कर लिया। उधर इतवारा में भी इस दस्ते ने अतिक्रमण साफ करने की कार्रवाई कर सड़क पर बैठने वाले दुकानदारों को अतिक्रमण ना करने को लेकर खूब भड़काया। दुकान तुमची है ना अंदर जी, तो 1 तारीख से अंदर बिल्कुल दुकान के। हाँ नहीं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को पूरे कड़ाई से अंजाम दिया। सुबह से लेकर शाम तक यह दस्ता पूरे मुस्तैदी से अतिक्रमण हटाते दिखाई पड़ा। अंदर 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 भाई अंदर वोटे पर अंदर नहीं, वो वोटी छीलता है, वोटी छील लेते हम लोग, तू अंदर लौटेगा। यह कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे, बस यही आस है ताकि सिकुड़े रास्ते फिर से अपनी असली शक्ल में दिखे। देखते हैं महकमा अतिक्रमण को लेकर कितने सख्त कदम उठाता है या यह कार्रवाई भी सिर्फ दिखावा ही बन जाती है। मंगलवार को शहर के ITI कॉलेज कैंपस में छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के गुटों में हुए हमले में 2 छात्र घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल दाखिल कर पुलिस ने छात्रों के बीच मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच का मनमुटाव सामने आता रहता है। फिल्मों में अक्सर कैंपस में छात्रों के बीच झगड़े दिखाए जाते हैं।
ऐसा ही नज़ारा शहर के ITI कॉलेज के कैंपस में भी दिखा। यहाँ छात्रों के गुट पुरानी आपसी रंजिश के चलते आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के छात्र एक दूसरे पर फिल्म स्टाइल टूट पड़े, जिसमें 2 छात्र घायल हुए हैं। उन्हें पुलिस ने अस्पताल रवाना कर छात्रों के बीच हुए मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। आगे जांच जारी है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। शहर के अवैध निर्माणों का लेखा जोखा जुटाने अमरावती मनपा ने शहर वासियों के निर्माणों का प्रत्यक्ष मुआयना मंगलवार से शुरू कर दिया। अभियांत्रिकी के 371 छात्र और मनपा का अधिकारी वर्ग इस मौजमाप में जुटा है। पूरे शहर का प्रत्यक्ष मुआयना ये टीम कर रही है। अवैध निर्माण पाए जाने पर कर भी वसूलेंगी और दंड भी। मनपा के ओर से जनता से अपने अवैध निर्माण को वैध करा लेने की अपील भी हो रही है। शहर की इमारतों का मुआयना और मोजमाप करते ये छात्र अब शहर भर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक हर गली हर मोहल्ले में भी दिखेंगे। मंगलवार से मनपा ने शहर वासियों के संपत्ति का प्रत्यक्ष मुआयना और गिनती का काम शुरू कर दिया है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय के 371 छात्रों पर पूरे अमरावती शहर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने की कमान मनपा ने सौंपी है। मनपा के अधिकारी गणों के देखरेख में ये काम मंगलवार से शुरू हो गया। शहर के सभी अवैध निर्माणों को वैधता प्रदान करने और मनपा के आय में बढ़ोतरी के लिए इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है तथा शहर वासियों से अपने निर्माण को वैधता प्राप्त कर लेने की अपील भी मनपा महकमा कर रहा है। अमरावती कृषि उपज मंडी में हुए घपलेबाजी की जांच कर दोषियों पर कड़े कार्रवाई की मांग युवक कांग्रेस ने की है। किसानों के पैसे का गैर वापर हुआ होने का आरोप युवक कांग्रेस ने लगाया है, जिसकी जांच तुरंत हो यह मांग मंगलवार को युवक कांग्रेस ने उठाई। शहर के कृषि उपज मंडी पर मंगलवार को युवक कांग्रेस ने धरना आंदोलन किया। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस किसानों के हक में हुए धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते मंडी में हुए विभिन्न घपलों की तुरंत जांच कर दोषियों पर कड़े कार्रवाई की मांग रखी। विभिन्न घपलों को इस वक्त उजागर करते इन सभी मामलों की कड़ी जांच युवक कांग्रेस की मांग है। गेल्या 1 महिन्यापासून आम्ही सविस्तरपणे कागदपत्र आणि कंप्लेंट देऊ परेशान झालो। मुख्य सचिव आले होते, त्यांना आम्ही या पूर्ण या आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पूर्ण भोंगळ कारभाराचा चिठ्ठा जेव्हा आम्ही द्यायला गेलो तेव्हा आम्हाला पोलिसांनी अडवले। आम्ही त्यांना मुख्य सचिवांना घेराव टाकला आणि मग आम्हाला अटक झाली आणि पुन्हा या कामाची पुन्हा आणखीन आम्हाला जिद्द चढली आणि बस आता एकच ध्येय ठेवायचं की कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून जो शेतकऱ्याचा येणारा जो जेवढाही पैसा आहे हा बिलकुल बेधूनपणे इच्छे अधिकारी वर्ग जेवढा आहे बेधूनपणे कोणत्याही कामासाठी स्वतःच्या सोयीसाठी पैसा वापरत आहे। कॅश बुकात बघितलं इथे गोंधळ, त्यानंतर संडास बाथरूम 11-12ला संडास बाथरूम ते बांधलेले होते, 12-1 ची परमिशन न घेता पाडली आणि नवीन संडास बाथरूम पाडायचं काय काम, तर पुन्हा आपल्याला त्याच्यात काही पैसा भेटला पाहिजे, काही भेटला पाहिजे। त्यानंतर जेवढे मोठे शेड बांधलेले आहे आतमध्ये शेतकऱ्यासाठी आहे, तिथे शेतकऱ्याचा तर शेड कमी आणि व्यापाऱ्याचा माल जास्त असतो। असे भरपूरसे इथे गोंधळ कारभार इथे भयानकपणे चालू आहे आणि आम्हाला DDRनी आणि आयुक्तांनी सांगितलं होतं 8 दिवसाच्या आतमध्ये कारवाई करू, पण 8 दिवसाच्या आतमध्ये सुद्धा कारवाई झाली नाही। 15 दिवस वाट पाहिली। मग शेवटी आम्हाला धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला आणि सोमवार आमचं असं आंदोलन सुरू राहणार। धरण्याचं आम्ही उपोषणवरही बसू शकतो। आम्ही मंगलवार को अमरावती मनपा के 5 सभापतियों का पदग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। महापौर कक्ष में हुए इस पदग्रहण समारोह में सुलभाताई खोड़के सहित कई मान्यवर मौजूद थे। शहर के नवचयनित सभापतियों का पदग्रहण कार्यक्रम मंगलवार को महापौर कक्ष में संपन्न हुआ। पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के के हाथों सभापतियों ने अपना पदग्रहण किया। मनपा के 2 नंबर जोन के सभापति मिलिंद बांबल, जोन क्रमांक 3 की सभापति ममता आवारे, शहर सुधार समिति सभापति भूषण बंसोड़, शिक्षण उपसभापति इमरान अशरफी, महिला व बाल कल्याण उपसभापति जयश्री मोरे, इन 5 ने मंगलवार से अपने पद का कार्यभार स्वीकार लिया। शहर के सर्वांगीण विकास पर जोर देने के बाद
इस वक्त सभी नवचयनित सभापतियों ने की। दोन सभापती झाल्यापासून 15 दिवसाचा मला जो गॅप झाली, आपल्याला वाटत झाली पदक्रम उशिरा झाला, पण आमचा जेव्हापासून नियुक्ती आली तेव्हापासून आमचं काम चालू होतं. आम्ही आमचं काम सुरू ठेवलं होतं. फक्त औपचारिकता म्हणून आज आमचा पदक्रम होत आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये अमरावती शहरातील नागरिकांसाठी ज्या आमचे नेता, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय संजयभाऊ खोडके, आदरणीय सुभाताई खोडके यांचं आम्हाला नेहमी सांगणं असते की गोरगरीब जनता आणि अमरावतीकर शहरांच्या नागरिकांसाठी चांगल्यात चांगल्या सुविधा अमरावती महानगरपालिकेतर्फे कशा तुम्ही उपलब्ध करून द्याल, यासाठी तुम्ही कार्यरत राहा. आणि चांगले कामं, जेणेकरून कोणी असं तुमच्याकडे बोट दाखवले पाहिजे, चांगले कामं आमच्या नेत्यांची आमच्याकडून अपेक्षा असते. आमचा सुद्धा नेहमी प्रयत्न असतो की अमरावती शहरातील नागरिकांसाठी चांगल्यात चांगली सुविधा, चांगल्यात चांगले कामं आम्ही कसे करू शकू, यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील असतो. शहर के देशपांडे प्लॉट निवासी नागरिक अपने समस्याओं का दुखड़ा बयां करते इस प्रभाग के पार्षदों को नाकारा होने के आरोप लगा रहे हैं। इस वार्ड में सपाट नालियां और गंदगी की समस्या प्रमुख त्रासदी बन उभरी है। नागरिकों का आरोप है कि पार्षद इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शहर के देशपांडेवाड़ी क्षेत्र में गंदगी का माहौल पनप रहा है। इस क्षेत्र की नालियां सिर्फ नाम की ही नालियां है। इन सपाट नालियों से पानी बहते हुए सड़कों पर से गुजरता है। पूरे क्षेत्र में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े दिखते हैं। बदबू का सामना नागरिकों को यहाँ करना पड़ रहा है। इस प्रभाग के पार्षद तो किसी काम के ही नहीं, ये आरोप यहाँ के निवासियों का है। आमच्या नाल्या आहे, त्या नाल्या आणि रोड आणि कचरा वगैरे आहे. हा कचरा सगळा कोणी उचलत नाही, काही नाही. नाली तुंबलेली आहे, तुम्ही पाहिलेलीच आहे. आणि त्या ताळे मॅडमकडे जायचं, नगरसेविकेकडे, त्या सांगते आज होऊन जाईल, उद्या होऊन जाईल. ठेकेदार भेटला नाही भेटला, मग ते ताळे आले, तिचे मिस्टर पाहून गेले, बयात नाली काढून देतो, करून देतो, काही कंप्लेंट करू नका. पण झालं काहीच नाही. इथे आहे पिण्याच्या पाण्याची विहीर आमची, आणि ही नाली आहे, ही अगदी प्लेन मध्ये. हे नगरसेवक जे आहे हे निवडणुकीच्या दरम्यानच येतात आणि नखापासून पायाच्या तर डोक्याच्या केसापर्यंत काका, बाबा, काकू असे म्हणतात. निवडणूक संपली, निवडून आले की काही करत नाहीत आणि अकार्यक्षम लोक निवडून येतात या ठिकाणी. तायडे नगरसेविकेकडे आणि आम्ही त्या तायडे बाईकडे गेलो होतो. ती पोरगी काही बोलायलाच खाल्लं. तिच्यासोबत बाई असल्यामुळे तिच्यासोबत काय बोलायचं. तिथं आमच्या बाजूला कचरा पडलेला आहे, कंटेनर पडलेले आहे, जिथं रहिवासी राहतात, त्यांना काही घेणं देणं नाही. रोड रस्त्यानं लोक जाणं येणं करतात, तोंडाला आपला रुमाल लावतात, त्या लोकांना काही घेणं देणं नाही त्याचं. परंतु यांना दिसते, नगरसेविकेला दिसते, दिगंबर डहाकेला दिसते, परंतु काहीही करत नाही या वार्डामध्ये. लोकसभा और राज्यसभा के चुनावी परिणाम आते ही सिटी न्यूज ने ये पूर्वानुमान किया था कि अब राज्य में खुले सिगरेट के बिक्री पर बैन लग सकता है। ये पूर्वानुमान अब सटीक उतरा है। महाराष्ट्र में अब लूज सिगरेट नहीं बिकेंगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार से लूज सिगरेट बेचने पर बैन लगा दिया है। इसकी वजह यह है कि लूज सिगरेट बेचने पर ग्राहकों को धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में चेताने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं होता। इस कदम के बाद महाराष्ट्र देश की दूसरी ऐसी जगह बन गया है जहां लूज सिगरेट बेचने पर बैन है। इससे पहले 28 मई को पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में लूज सिगरेट बेचने पर बैन लग चुका है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोहर लगा दी है। अब महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने को भी बैन करने का फैसला हुआ है। कोटपा के सेक्शन 20 के तहत सिगरेट बेचने और बनाने वालों को भी 2 साल तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान इस बैन के तहत है। शहर की ऐतिहासिक धरोहर है शहर का पुरातन परकोटा, लेकिन हमारे मनपा ने इस परकोटे को बस निधि का बंदोबस्त कर इस निधि को डकार जाने का जरिया बस बना रखा है। इस परकोटे से सटे लॉन को पानी देने की जो व्यवस्था महकमे ने कर रखी है वह व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यहाँ रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। जगह जगह से पाइप फूटे हैं जहाँ से पानी व्यर्थ बहता सभी को दिखता है, बस हमारे महकमे से किसी की इस पर नजर नहीं पड़ती। इन अधिकारियों की नजर उधर पड़ेंगी भी कैसे? खराबी होंगी तभी तो सुधार के लिए निधि पास होगा और उसमें अपहार करने का मौका भी मिलेगा। यही असल सच्चाई है। अगर नहीं है तो मनपा इसे नकार कर दिखाए।
भारतवासियों को दर्द देने वाले भारत पाक के विभाजन को 15 अगस्त 1947 में मूर्त रूप दिया गया था, यह सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इससे वाकिफ होंगे कि भारत पाक विभाजन की घोषणा 2 जून 1946 को ही कर दी गई थी। भारत के अंतिम मुगल बादशाह को सन 1857 में पद से हटाकर अंग्रेजों ने लाल किले पर यूनियन जैक लहराया। अपना राज्य बनाए रखने लूट खसोट, दमन दोहन व सुधारवादी नीति अपनाते अंग्रेजों ने भारत पर 15 अगस्त 1947 तक राज्य किया। भारत को गुलामी से मुक्त कराने हजारों शहीदों ने प्राणार्पण की। देशभक्तों ने असहयोग, भारत छोड़ो व सत्याग्रह का शस्त्र उठाया। सत्याग्रह के अजीबोगरीब शस्त्र से डरे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मानस तो बनाया, लेकिन ऐसी दुष्ट राजनीति चली कि भारत आजाद तो हुआ, लेकिन समस्याओं से आज तक जूझता रहा। 2 जून 1946 में तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अखंड भारत को तब्दील करने का अंग्रेजी जाल फेंका, जिसमें दोनों मुल्क के बाशिंदे आज तक छटपटा रहे हैं। विभाजन की त्रासदी को वे ही बता सकते हैं जिन्होंने विभाजन के दर्द को करीब से देखा है। विभाजन की त्रासदी भुलाए न भूलेंगी। मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर प्रगट दिन कार्यक्रम प्रवीण नगर के कबीर प्रार्थना मंदिर में मनाया गया। नाम प्रकाश, सत्संग, भजन, प्रवचन आदि कार्यक्रम इस प्रगट दिन महोत्सव के तहत लिए गए। शहर के प्रवीण नगर स्थित सदगुरु कबीर प्रार्थना मंदिर में मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर का प्रगट दिन महोत्सव मनाया गया। नाम प्रकाश, सत्संग, भजन, प्रवचन आदि धार्मिक कार्यक्रमों के साथ यह महोत्सव भाविकों ने मनाया। जिसको सुबह सुबह गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन है, बस है, ट्रेन है, वो आदमी कम खाते, पर जिसको अमरापुर जाना है, जिसको सतलुज जाना है, उसकी जीवन में तैयारी चाहिए। अभी अपने अमरावती से जाना हो बम्बई, वो आदमी कई दिन पहले टिकट कराता है, तैयारी करता है, पर जिसको अमरापुर पहरी टूटी फूटी डाट मारी है आवन हो ये तो आव जो मारी है। आजचं जे प्रवचन आहे हे सद्गुरू बंदीश्वर कबीर साहेब यांच्या प्रगट दिनानिमित्त, ज्येष्ठ पौर्णिमानिमित्त हे हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि दरवर्षी पूर्ण भारत आणि पूर्ण विश्वामध्ये हा दिवस कबीर साहेबांच्या नावाने प्रगट दिवस म्हणून, जन्मदिवस म्हणून नाही तर प्रगट दिवस म्हणून हा साजरा करण्यात येते। त्यानिमित्ताने एक अमरावती इथे या कार्यक्रमाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे 6 वर्षापासून आणि असाच कार्यक्रम प्रत्येक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ज्या ज्या ठिकाणी साहेबांचे आश्रम आहेत तिथे हा कार्यक्रम होतोय आणि या दृष्टिकोनातून इथे काशीला खूप मोठा कार्यक्रम आहे। त्या ठिकाणी ते प्रगट झालेलं आहे लहर तालाबमध्ये, बाळ रूपामध्ये आणि पूर्ण आयुष्य त्यांनी लोकांना संदेश दिलेला आहे। अब बारी आज के कार्टून कोना की। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तुस्थिति को व्यंग्य बानों का निशाना चलाया है। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें बुधवार की तो बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे न्यूज बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के हेडलाइंस पर। मनपा ने शुरू किया शहरवासियों के संपत्ति का मुजमाप। अभियांत्रिकी के 371 छात्र कर रहे गिनती। दोषियों से कर और दंड वसूलेंगी मनपा, बढ़ेंगी मनपा की आय। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागनों ने मनाई वट पूर्णिमा।
व्रत वटपूजन प्रदक्षिणा कर सफेद धागे में पिरोया 7 जन्मों तक के सौभाग्य का साथ। अब शहर के अवैध होर्डिंग से महकमे के रडार पर सिटी न्यूज की खबर दिखा रही कमाल। जुटाई जा रही अवैध होर्डिंग्स की जानकारियां, बाजार परवाना और एड कंपनी जुटी समीक्षा में। शहर के ITI कैंपस में फिल्म स्टाइल भिड़े छात्रों के गुट। 2 घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया पुलिस ने। पुरानी आपसी रंजिश है हमले का कारण। शहर के अलग अलग हिस्सों के अतिक्रमणों पर चल रहा महकमे का गजराज। गांधी चौक से इतवारा तक का इलाका चुना गया था मंगलवार के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव जो विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।